राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। हम सॉल्व कर रहे हैं बोर्ड प्रश्न पत्र 2024 को। कक्षा 10 की गणित की। तो हम सॉल्व कर चुके हैं प्रश्न क्रमांक 2 तक। अब प्रश्न क्रमांक नंबर तीसरा जो कि निम्न है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक तीसरे में पहला प्रश्न जो है वो हम देख लेते हैं। क्या है पहला प्रश्न? उसे देखते हैं ध्यान से। वह कहता है दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है। तो ये जो कथन है वह कैसा है? असत्य है, क्योंकि जो प्रेक्षणों में बार बार आता है उसको हम बहुलक कहते हैं। इसलिए पहला जो होगा वह होगा हमारा असत्य होगा, क्योंकि वह जो प्रेक्षणों में बार बार आए वह क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है, जबकि माध्य दिया है, इसलिए असत्य है पहला कथन। दूसरा जो है वह कह रहा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग एक होता है। तो कोई भी हमने एक कॉइन फेंका, एक सिक्का लिया, उसको चाला तो चिप पट आएगा उस पर। तो प्रारंभिक जो घटनाएं होंगी उनका जो योग होता है वह एक होता है, इसलिए दूसरा जो है ऑप्शन नंबर दूसरा है हमारा क्या है? सत्य है। इसलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर सत्य, है ना। तीसरा जो है वह क्या है? ये वह कहता है वृत्त के दो प्रश्न है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करने वाली रेखा को तिर्यक सीधी रेखा कहते हैं। सत्य, किसी भी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करती है ना उसको सीधा रेखा कहते हैं, तिर्यक सीधी रेखा कहते हैं, इसलिए तीसरा ऑप्शन हमारा सत्य है। तो इसको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ तिर्यक सीधी उदाहरण करके होता क्या है। एक्चुअल में वृत्त इस तरीके का वृत्त बना दिया हमने, और उस यदि कोई रेखा इस तरीके की है, उसको दो बिंदु कौन सी, एक ये वाला बिंदु और एक ये वाले बिंदु, दो बिंदु को प्रतिष्ठित करें तो एक जो रेखा है इस रेखा को हम क्या कहेंगे? तिर्यक सीधी रेखा या प्रतिसीधी रेखा। प्रतिसीधी रेखा, तिर्यक सीधी रेखा या सीधा रेखा हम कहेंगे इसको, इस तरीके का है। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। तो ये सत्य है या असत्य? ये सत्य है। चौथा ऑप्शन हमारा सत्य है कि हाँ कोई घटना एक निश्चित होना ही है तो उसकी प्रायिकता एक हुई। जैसे कि हमने सिक्के को फेंका तो उस पर पहले ही आना है, दोनों ओर हेड ही आना है, तो दोनों कंडीशन में तो उसकी प्रायिकता एक होती है। वह सत्य है कि हमें उसी घटना के बारे में पता हो, जैसे वर्षा होना है तो होना है, या कुछ भी ऐसा प्रत्यय जो पता हो हमें कि हाँ पक्का है, तो उसकी प्रायिकता एक है, इसकी सत्य है। अब ऑप्शन नंबर 5वां है कि अर्धगोले का आयतन सूत्र 1/3 पाई आर क्यूब है, जबकि आर गोले की त्रिज्या है। तो देखो अर्धगोला क्या, पूर्ण जो गोला होता है उसका क्षेत्रफल कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और उसका आधा क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले का आयतन 1/3 पाई आर क्यूब जो दिया है वह गलत है, इसलिए असत्य हो जाएगा हमारा 5 ऑप्शन। तो हम यहाँ लिख लेते हैं असत्य। अब 6वां जो दिया है त्रिकोणमिति अनुपातों में, तो ये प्रश्न है त्रिकोणमिति अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। तो त्रिकोणमिति अनुपातों की सहायता से हम किसका उपयोग करते हैं? दूरी निकालने के लिए हम त्रिकोणमिति अनुपातों का क्या या त्रिकोणमिति सूत्रों का उपयोग करते हैं, जो कि गलत है। त्रिकोणमिति अनुपातों की सहायता से नहीं निकालते हम त्रिकोणमिति सूत्रों का उपयोग करके ऊंचाई और लंबाई का निकालते हैं, इसलिए जो 6वां जो दिया है वह असत्य दिया है। तो इस तरीके से हमने ये हल की। थैंक यू।